भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन करके भारत ने इतिहास रच दिया। आप यकीन मानिए 2023 के भारत का दम देखकर दुनिया भी दंग रह गई, क्योंकि इस समिट में सिर्फ कूटनीति पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ भारत मंडपम में देश की संस्कृति का भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसके रंग में विदेशी मेहमान भी डूबे नजर आए। आखिर कैसे, ये अगली रिपोर्ट आपके सामने। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंपी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में आए सुझावों और प्रस्तावों पर भी अपनी बात रखी है और इसी साल नवंबर में G20 समिट का वर्चुअल सेशन रखने की बात कही। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। अगले साल G20 समिट का आयोजन ब्राजील करेगा, लेकिन इस बार भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की जो छठा बिखेरी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। G20 में शामिल होने के लिए जो भी मेहमान दिल्ली पहुंचे, वो मंडपम के विहंगम दृश्य को देखकर प्रफुल्लित हो गए। जहां भारत मंडपम के बाहर नटराज की विशाल मूर्ति लगी थी, तो वहीं मंडपम में दाखिल होने के साथ ही कोणार्क टेम्पल भी बना नजर आया। इसी तस्वीर के सामने पीएम मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों से मिले। G20 समिट के आखिरी दिन मेहमान देशों के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। करीब 45 मिनट तक ब्रिटिश पीएम मंदिर परिसर में रुके। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की। ट्रस्ट की तरफ से सुनक को मंदिर का मॉडल भी भेंट किया गया। वो यहाँ 6:30 और 7 के बीच में आ गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने हैं, उसके लिए मैं आया हूँ। तो वो उनकी पत्नी और उनका पूरा स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी, वो सब ब्रिटेन के हाई कमीशन के सब ऑफिसर तो सब आए, वो दर्शन करने के लिए अपने मंदिर में गए। और मंदिर में, मध्य मंदिर में भगवान स्वामीनारायण और उनके जो गुरु परंपरा है, वो गुरु परंपरा की मूर्ति के बहुत प्रेम से उन्होंने, उनकी पत्नी ने दर्शन किए। उनकी पत्नी ने तो वहाँ पंचांग प्रणाम भी किए। एक तरफ ब्रिटेन के पीएम अक्षरधाम गए, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने होटल में प्रार्थना कार्यक्रम को रखा। इस दौरान लिटर्जी कमीशन फॉर दिल्ली आर्च डायोसिस के सचिव फादर निकोलस प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और करीब आधे घंटे तक धर्म और भारत से जुड़ी बातचीत की। At introduction, I took the intentions of praying for the success of G20 summit. Also praying for both the countries, India and America. And we prayed that all things may go well in both these countries.
मतलब ये कि कूटनीति के महाकुंभ में धर्म आस्था का भी समागम हुआ, जिसमें तमाम नेताओं ने अपनी भागीदारी निभाई। इसके अलावा भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने दिल्ली से आगरा और जयपुर तक भारत दर्शन किया। मतलब ये कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भव्य झांकी दिखी। विदेशी मेहमान भी भारतीय रंग में रंगे नजर आए और इसके साथ ही पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को मेगा शो बना दिया।